बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से जो स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 एक और कामयाब और सनसनीखेज एडिशन के बाद अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इस बार टाइटल अपने नाम किया है पेशावर ज़ल्मी ने। 11 बरसों पर मुहित इस लीग के सफ़र में पाकिस्तान क्रिकेट को ख़ास तौर पर वाइट बॉल और T20 फॉर्मेट में बेशुमार बासलाहियत खिलाड़ी मैसर आए। ऐसे नौजवान जिन्होंने न सिर्फ लीग में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपनी पहचान भी बनाई। और इस सीज़न में भी क्रिकेट के उफ़क़ पर कई नए सितारे उभर कर सामने आए हैं। लेकिन अगर हम T20 क्रिकेट की बात करें तो एक फेज़ ऐसा है जो किसी भी मैच की बुनियाद रखता है और वो है पावर प्ले। इब्तदाई 3 से 6 ओवर जहां बैटिंग साइड तेज़ आगाज़ की तलाश में होती है और बॉलर नई गेंद के साथ मैच का रुख बदलने की कोशिश करते हैं। इसी सीज़न में तमाम 8 फ्रेंचाइजेज़ ने पावर प्ले में अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाने की कोशिश की। किसी ने जारहाना बैटिंग से बढ़तरी हासिल की तो किसी ने डिसिप्लिन बॉलिंग के ज़रिए हरीफ को दबाव में रखा। तो आज के प्रोग्राम में हम तफसील से जायज़ा लेंगे पावर प्ले में बैटिंग और बॉलिंग कारकर्दगी का, कौन सी टीम कहाँ खड़ी रही और किन हिकमत अमलियों के साथ कामयाबी की राह की उन्होंने सफ़र को यकीनी बनाया। और इस गुफ्तगू को मज़ीद जामे और दिलचस्प बनाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब, जो अपने तजुर्बे की रोशनी में इस अहम पहलू का तज़िया पेश करेंगे। प्रोग्राम में सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब को। राशिद लतीफ़ साहब, प्रोग्राम का इंट्रो आपने सुना होगा, तो जो तफसीलात आपने शेयर की और हमारी टीम के साथ डिस्कस की, इनमें सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक 8 टीमों के पावर प्ले में इब्तदाई 1 से 3 ओवर में बैटिंग रन औसत की। सबसे पहले चैम्पियन टीम पेशावर ज़ल्मी की बात कर रहे हैं जिन्होंने मजमूई तौर पर 9.76 के रन औसत के साथ बैटिंग की। यहाँ फास्ट बॉलिंग पर इनका रन औसत 10.09 जबकि स्पिन बॉलिंग पर 9.09। फिर दूसरा नंबर मुल्तान सुल्तान का रहा जो कि प्ले ऑफ तक आए। इन्होंने मजमूई तौर पर 9.03 के रन औसत के साथ बल्लेबाजी की और फास्ट बॉलिंग पर खदर बेहतर रहा 9.85, स्पिन बॉलिंग पर 8.46। कोयटा ग्लैडिएटर 9.13 फास्ट बॉलिंग पर और 6.06 जबकि मजमूई तौर पर 7.87 इनका रन औसत 1 से 3 ओवर में बैटिंग रन रेट। फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड 8.31 फास्ट बॉलिंग पर और 8.29 स्पिन बॉलिंग पर और 8.03 मजमूई तौर पर दिखाई दे रहा है। तो राशिद लतीफ़ साहब, अगर पहले इन 4 टीमों के हवाले से हम आपसे आपकी राय जानना चाहें। देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि रन रेट कैसे चल रहा है, रिक्वायर्ड रन रेट कैसे चल रहा है, स्ट्राइक रेट कैसे चल रहा है। अमूमन 20 ओवर का निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के समझाने के लिए ये करेंगे ये 2-3 टीम क्यों आगे रही अपने राउंड के मैचेस में, प्लेस ऑफ में और फाइनल में। अगर पेशावर ज़ल्मी का अगर हम देखते हैं शुरू के, देखें हम 6 ओवर ले लेते हैं, 6 को भी हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, 1 to 3 ओवर और 4 to 6 ओवर। इसमें भी गेम का खेलने का प्लान डिफरेंट होता है। जैसे पेशावर ज़ल्मी का जय साहब ने बताया कि फास्ट बॉलिंग में 10.09 इनका रहा स्ट्राइक रेट और स्पिन पे रहा इनका 9.09। तो इसका मतलब है कि ये स्पिन और पेस दोनों में इक्वल थे। ये 50 से ज़्यादा रन बना रहे हैं। 50 से जब ज़्यादा रन बनाएंगे तो ये डोमिनेट करेंगे शुरू के 6 ओवर में। और आपने देखा होगा मोहम्मद हारिस हो, विंस हो या बाबर आजम हो और साथ में मेंडिस हो, इनमें 3 खेलते थे। अमूमन 2 बैटिंग कर रहे होते थे और ये 50 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा रन बनाते थे, 1 विकेट गिरती थी। इसी वजह से पेशावर ज़ल्मी को हम देखेंगे वो डोमिनेट करती हुई नज़र आई है। उसके बाद हम देखते हैं मुल्तान सुल्तान 85 पेस पे, 8.46 स्पिनर्स पे, ये भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 9.03 से। कोयटा ग्लैडिएटर स्पिन पे 6.06 है। इसका मतलब है कि वो स्पिनर्स पे थोड़ा सा स्ट्रगल करते होंगे। तो 1 से 3 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम हमेशा पावर प्ले की बात करते हैं, 1 to 6 पे चले जाते हैं। 1 to 6 के बाद भी 1 to 3 है, उसके बाद 1 to 3 ओवर्स में कितने बनते हैं। लेकिन आज हम इतने ही रखेंगे कि 1 to 3 और 4 to 6 में क्या डोमिनेट करते हैं टीम, कौन कौन सी टीम डोमिनेट करती हुई आई हैं।
ठीक है जनाब, 8 टीमों ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 में शिरकत की। अगली 4 टीमों पर एक निगाह डाल लेते हैं कि बैटिंग पावर प्ले में उनका 1 से 3 ओवर के दौरान रन औसत क्या रहा। अब बात कर लेते हैं लाहौर कलंदर, हैदराबाद किंग्समैन, कराची किंग और रावलपिंडीज़ की। यहाँ आप चार्ट में देख सकते हैं कि फास्ट बॉलिंग पर लाहौर कलंदर ने 8.03 के रन औसत के साथ बैटिंग की। स्पिन बॉलिंग पर 7.14, मजमूई तौर पर 8.03, जबकि हैदराबाद किंग्समैन जो फाइनल तक पहुँचे पहली ही शिरकत में, उनका मजमूई रन औसत 8.74, फास्ट बॉलिंग पर 8.26, स्पिन बॉलिंग पर कदरे बेहतर 9.83 और कराची किंग जो कि आखिरी 4 टीमों में जगह हासिल ना कर सके 7.08 मजमूई उनका रन औसत रहा। और रावलपिंडीज़ जो कि आखिरी नंबर पर है पॉइंट्स टेबल पर, उनका 6.05। जी राशिद लतीफ़ साहब, देखिए इसमें क्लियरली तौर पे आपको हम बात कर लेते हैं, पेशावर की बात की, हम 2 टीम की बात करते हैं जो बॉटम की रहीं या डोमिनेट नहीं कर पाई। पिंडीज़ की आपने बात की, फास्ट बॉलिंग पे 6.01 एंड स्पिन पे 7.03, मजमूई तौर पर 6.05। इसका मतलब है आप 36 रन बना रहे हैं 6 ओवर में और विकेट भी गिर रही हैं। तो यहाँ पे फिर आपको पावर प्ले में शुरू के 3 ओवर में ही बाहर हो रहे हैं। कोई और टीम भी ले लेते हैं, हम कराची किंग्स की बात की 7.078 है, इसका मतलब है आप 41 रन तक बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर पेशावर 60-65 रन बना रही है पावर प्ले में और कराची 40 रन और 36 रन पिंडीज़ बना रही है, तो यहाँ से मालूम चलता है कि हम पूरे मैच पे जा ही नहीं रहे अभी ना, कि पूरे मैच पे गए ही नहीं अभी पावर प्ले में भी 2 सेगमेंट हमने कर दिए हैं। 1 to 3 ओवर की बात कर रहे हैं। जब 3 ओवर में आप गेम से पीछे रह रहे हैं तो कैसे हो सकता है कि 4 से 6 ओवर में भी आप गेम में आगे चले जाएँ। तो इसी तरह से ये आपको समझाने की बात है कि सिर्फ 6 ओवर नहीं होते या 7 से 20 ओवर नहीं होते। इसमें अगर हम अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं तो उससे अंदाज़ा हो जाता है कि किस टीम ने क्यों जीता या क्यों वो आगे गई। उससे हमें पावर प्ले की शुरू के 3 ओवर से अंदाज़ा हो रहा है। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में इब्तदाई 6 ओवर की बड़ी अहमियत रही और इन इब्तदाई पावर प्ले के 6 ओवर को राशिद लतीफ़ साहब ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। 1 से 3 ओवर का तजिया आपने आदाद शुमार की रोशनी में देखा। अब 4 से 6 ओवर के दौरान टीमों की परफॉर्मेंस क्या रही, पहले 4 टीमों का अहाता कर लेते हैं, जिनमें मुल्तान सुल्तान है, लाहौर कलंदर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड है और हैदराबाद किंगमैन इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने। मुल्तान सुल्तान ने 4 से 6 ओवर के दौरान 11 का रन रेट मेंटेन किया, लाहौर कलंदर ने ऑलमोस्ट 11 ही रहा और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 10.36 और हैदराबाद किंगमैन 10.05। तो राशिद लतीफ़ साहब, यहाँ तो हमें जो चैम्पियन टीम है पेशावर ज़ल्मी वो दिखाई दे नहीं रही। नहीं, यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है आपको। मुल्तान सुल्तान की असल हकीकत उनके 2 ओपनर थे, साहबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, 2 थे जो कि टीम को लेके चले। नो डाउट नीचे भी अच्छे बैटर्स थे उनके पास, लेकिन प्ले ऑफ में एलिमिनेटर में वो आउट हो गए इस वजह से कि दोनों ऊपर से आउट हो गए थे। जब आउट हो जाते हैं तो उसके बाद उनकी टीम अच्छा नहीं खेल सकी। लेकिन हम आगे जाकर देखेंगे कि इसमें लाहौर कलंदर थोड़ा इम्प्रूव किया पिछले वाले से और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और हैदराबाद किंग, ये वो टीम है जिन्होंने प्लेज ऑफ गालिबन खेले हैं। लाहौर कलंदर के अलावा प्लेज ऑफ खेले हुए हैं। तो 4 से लेके 6 तक इनका जो रन रेट है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक हो गया। अब बाकी 4 टीमों का भी रन औसत कुछ अहाता कर लेते हैं। 4 से 6 ओवर के दौरान जो चैम्पियन टीम पेशावर ज़ल्मी है उन्होंने 9.91 के रन औसत के साथ बैटिंग की। फिर कोयटा ग्लैडिएटर जो आखिरी 4 टीमों में शामिल ना हो सके, पिछले साल फाइनल खेले थे, 9.67 उनके रन बनाने की औसत रही 4 से 6 ओवर के दौरान। रावलपिंडीज़ 9.37 बुरी नहीं है और कराची किंग 9.827, यहाँ भी वो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो राशिद लतीफ़ साहब इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसमें जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, जैसे पिंडीज़ की बात की, हम कैलकुलेट करेंगे कि 4 से 6 में अच्छे हुए हैं लेकिन वो पीछे छोड़ के आ गए। जो 6 पॉइंट कुछ से वो लेके आ रहे थे 1 to 3 ओवर, जब हम उनको मजमूई तौर पे देखेंगे 4 से 6 ओवर को कैलकुलेट करेंगे तो फिर भी कम होगा। तो पेशावर ज़ल्मी का अगर हम यहाँ पे देखते हैं 9.9 तकरीबन 10 है, लेकिन उनके पिछले 1 to 3 में अगर कैलकुलेट करते हैं और फिर 4 से 6 तक, तो ये तकरीबन वहीं तक पहुंच जाता है जहां पे इनकी ज़रूरत है। उनकी विकेट्स
एक हमने जो मैच की, ये तो हम स्टैट्स देख रहे हैं, डिजिट देख रहे हैं, लेकिन मैच देखते हुए एक चीज़ साफ नज़र आ रही थी कि उनकी विकेटें नहीं गिरी थी। वो गेम को बिल्ड कर रहे थे, अपनी बैटिंग को बिल्ड कर रहे थे, या तो मेंडिस कर रहे थे या बाबर आजम कर रहे थे। तो हमने देखा फाइनल में जिस तरह से 2 विकेटें गिर गई थी, लेकिन एरन हार्डी और समद आए और उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया और एंड तक लेके गए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपका स्टार्ट अच्छा है, 4 से 6 ओवर, ज़रूरी नहीं है कि आप 12 की स्ट्राइक रेट हो जाए। अगर तो आपकी विकेट नहीं गिर रही, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे 7 से 10 ओवर और आगे 11 से 15 और 16 से 20 ओवर तक किस तरह से खेलना है। पावर प्ले के इन 6 ओवर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम किया, 1 और 4 से 6। और अब बॉलिंग के हवाले से भी बात कर लेते हैं। यहाँ अगरचे लाहौर कलंदर की टीम इस बार क्वालिफायर में शिरकत ना कर सकी, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने कदर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 6.83 के रन औसत के साथ उन्होंने पहले 3 ओवर में रन्स दिए। और यहाँ पर फास्ट बॉलिंग जिस पर उनका इन्हिसार भरोसा 6.44, लेकिन स्पिन बॉलिंग का उन्होंने कम इस्तेमाल किया और उसकी वजह थी 10.33 के रन औसत के साथ उनके खिलाफ रन्स बने। इस्लामाबाद यूनाइटेड मिली जुली परफॉर्मेंस रही, 7.39। स्पिन बॉलिंग फास्ट बॉलिंग दोनों यहाँ पर बराबर दिखाई दे रही है। मुल्तान सुल्तान स्पिनर कुछ ज़्यादा यहाँ पर तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे। पेशावर ज़ल्मी जिन्होंने 8.52 के रन औसत के साथ पहले 3 ओवर में रन लीक किए। स्पिन बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग दोनों जगह उनकी परफॉर्मेंस जो है वो मसावी दिखाई दे रही है। लाहौर के अंदर हमेशा से मशहूर रही है शुरू के शाहीन आफरीदी के 2 ओवर, 3 ओवर में 2 ओवर शाहीन आफरीदी और रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है 6.44। स्पिन का ये है कि उनके पास शायद इस दफ़ा उसामा थे और सिकंदर थे, उनके बाद पास में रहे हैं, आसिफ आफरीदी रहे हैं, राशिद खान रहे हैं, डोमिनेट किया है। लेकिन यहाँ पे शुरू में मैच से पीछे होते हुए नज़र आ रहे हैं स्पिन डिपार्टमेंट में। तो वीकनेस हम अगर देखेंगे तो शुरू के ये पूरे मैच का नहीं है, सिर्फ 1 to 3 ओवर। कोई भी टीम एनालाइज करती है किसी टीम को भी शुरू के 3 ओवर फिर 3 ओवर को देख के करती है। तो इनकी जो वीकनेस रही बॉलिंग करने में स्पिन ओवर की, नो डाउट 2 ओवर तो लाजमी हो गए ना शाहीन के, बीच में 1 आध ओवर कोई करता होगा, तो इसलिए हम पूरा असिस्ट नहीं कर सकते इनके बॉलिंग में। इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छा रहा, 7 का रहा, 7.78 रहा। मुल्तान सुल्तान स्पिन में 10.27 रहे। यहाँ पे इनको एक थोड़ा सा झटका लगा है, जहाँ यहाँ पे कह सकते हैं। पेशावर ज़ल्मी नॉर्मल रहे अपने पेस पे भी और स्पिन पे भी 8.50, 8.53। तो इससे आप अंदाज़ा थोड़ा बहुत लगा सकते हैं कि शुरू के 3 ओवर में किस टीम की क्या परफॉर्मेंस रही है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 2026 राशिद लतीफ़ साबिक टेस्ट कैप्टन हमारे साथ मौजूद रहे अपने तज्ज़ियों और तबसरों के साथ। और आज जबकि पाकिस्तान सुपर लीग अपने अख्ताम को पहुंचा है, तो कुछ आदाद व शुमार की रोशनी में हम पाकिस्तान सुपर लीग का आपकी खिदमत में जायज़ा पेश कर रहे हैं। मज़ीद बातचीत एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 आदाद शुमार की रोशनी में हम इसका तज़िया आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अब कुछ मिडल ऑर्डर के हवाले से हम आपके खिदमत में जायज़ा पेश करेंगे और इसके लिए राशिद लतीफ़ साहब ने कम से कम 4 इनिंग्स ये जनाब इसको मेक श्योर किया कि किसी बल्लेबाज ने 4 इनिंग खेली हैं, तो उसको इस फेज़ में हम शामिल कर रहे हैं। और मिडल ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले बैनुल अक़वामी सतह पर पेशावर ज़ल्मी के अब्दुल समद की कारकर्दगी यहाँ काफ़ी मुनासिब दिखाई दे रही है। 188.6 उनका स्ट्राइक रेट आपको नज़र आ रहा है। अगरचे रन उन्होंने 132 ही स्कोर किए हैं, लेकिन बाउंड्री के ज़रिए उन्होंने 29% रन हासिल किए हैं। डॉट बॉलों का रेशो अगर देखा जाए यहाँ पर तो वो 36% है। फिर साद मसूद जिन्होंने हाल ही में बांग्लादेश में वाइट बॉल डेब्यू किया, उनको सिर्फ 4 इनिंग खेलने का मौका मिला और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 185। अराफात महनाज समीर महनाज के भाई, उन्होंने 10 इनिंग में 144 रन किए, लेकिन ये देखने की भी ज़रूरत है कि उनको किस नंबर पर मौका मिला, कितनी गेंदों का उन्होंने सहारा लिया। सबसे बड़ी फाइंड यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है पेशावर ज़ल्मी के फरहान यूसुफ की शक्ल में, जिनको 5 इनिंग में खेलने का मौका मिला और 21% उन्होंने बाउंड्रीज़ का सहारा लिया। 157.5 उनका स्ट्राइक रेट हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मिडल ऑर्डर राशिद लतीफ़ साहब हमारा एक सबसे बड़ा मसला रहा है, आप इसको किस तरह एड्रेस करना चाहेंगे? बहुत ज़रूरत है हमें इनमें से प्लेयर्स ढूंढने की। ये आदत व शुमार दिखाने का कतई ये मकसद नहीं है कि हम किसी को प्रमोट कर रहे हैं। ये PSL के वो प्लेयर हैं जो पहले भी खेलते हुए आए, एक आध दो के अलावा खेलते हुए आए। इनकी परफॉर्मेंस कभी रहीं कभी नहीं रहीं,
इसमें 10 के 10 मैच, अगर समझ की बात करते हैं 10 मैच खेले, अगर वो कंट्रीब्यूशन उनका 3 मैच में भी था तो शायद मेरे ख्याल से ये अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी प्लेयर का। और क्योंकि उनकी टॉप ऑर्डर इतना ज़्यादा परफॉर्म कर रही थी कि इनको मौके नहीं मिल रहे थे, तो यहाँ पे फरहान यूसुफ को भी देखते हैं और समद को भी देखते हैं, और इनके बाद ब्रेसवेल भी थे, इफ्तिखार भी थे और एरन हार्डी भी थे। मिडिल ऑर्डर में 2 यंग प्लेयर का आना ठीक है, एक तरह से बहुत बड़ी परफॉर्मेंस हम नहीं कहेंगे, लेकिन समद को अगर देखते हैं 8 इनिंग्स के अंदर उन्होंने 132 रन बनाए और बाउंड्री रेशियो देखें, डॉट बॉल देखें, सब कुछ सामने दिया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं साद मसूद को, कम मैचेस के इनिंग्स खेली, पिंडी से, यंग प्लेयर हैं, लेकिन यहाँ पे आने का मकसद या खिलाने का मकसद ये है कि एक आध सीज़न के बाद मज़ीद बेहतरी आ सकती है। इनकी स्ट्राइक रेट 185 की है। अराफात मिराज बॉलिंग बैटिंग दोनों ही में मुतासर कौन कारकर्दगी रही उनकी। और फरहान यूसुफ की बात की है ना, पहला सीज़न फील्डिंग में आउटस्टैंडिंग रहे, बहुत ही अच्छी फील्डिंग की, बैटिंग में भी कॉन्फिडेंट रहे। पाकिस्तान अंडर-19 के लास्ट ईयर इस साल कैप्टन भी थे, एशिया कप जीता उन्होंने। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं 126 रन हैं उनके, 157। ख्वाजा नाफे फ्लॉप रहे, आदम ने बहुत अच्छी बैटिंग तो की है लेकिन टीम को आगे तक नहीं लेके जा सके। हम ये वो प्लेयर आदम है जो कि शायद पहले से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे थे। हसन नवाज टीम को आगे तो नहीं लेके जा सके, लेकिन इन्होंने रन 291 रन किए 10 इनिंग में। स्ट्राइक रेट इनके मुताबिक कम है 134, और 7 बेक 4 मैच में। जो यंग प्लेयर हैं जो हमें तवक्कुआत 7 बेक से थी, शायद वो पूरा नहीं उतरे। 126 की स्ट्राइक रेट है। अगर आप पाकिस्तान विकेट कीपर को कम्पीट करना है तो मिनिमम 150 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं साद मसूद हो, समद हो, अब्दुल्ला फजल हो, कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो कि यंगर हैं और आने वाले दिनों में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पाकिस्तान वाइट बॉल क्रिकेट का एक सबसे बड़ा मसला, मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं मिल रहे। तो इस तनाजुर में ये चार्ट आपके लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में हर कोई टॉप ऑर्डर में बैटिंग करना चाह रहा है। सीज़न 11 में राशिद लतीफ़ साहब ने जो आदादो शुमार इकट्ठे किए, जो इस वक्त हम स्क्रीन पर आपके सामने शेयर कर रहे हैं, कि वाइट बॉल क्रिकेट में जिन लोगों पर हम इन्हिसार कर रहे हैं उनकी सीज़न 11 में कारकर्दगी क्या रही। तो मां सदाकत हैदराबाद किंग्समैन के लिए खेले और 260 रन उन्होंने स्कोर किए। स्ट्राइक रेट बुरा नहीं है, 178.1। फिर मोहम्मद हारिस पेशावर ज़ल्मी के ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर हैं, उनका स्ट्राइक रेट 177.6, लेकिन रन्स 206। लेकिन उनके खेलने का अंदाज़ सबसे बड़ा सवाल उठा रहा है कि क्या वो इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर दोबारा खेल पाएंगे, दोबारा शामिल हो सकेंगे। मोहम्मद नईम इस सीज़न में कुछ ख़ास कर नहीं पाए। लास्ट सीज़न में इमर्जिंग कैटेगरी में आए थे, 151 उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये कहा जाए कि तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतरे तो गलत नहीं होगा कहना, क्योंकि 37% डॉट बॉल हैं, 23% उनका बाउंड्री लगाने का रेशो रहा। फिर समीर मिन्हाज इस सीज़न की फाइंड कहे जा सकते हैं, 349 रन, 155 स्ट्राइक रेट, 64% अगर डॉट बॉल खेल रहे हैं तो 24% उनकी बाउंड्रीज़ का रेशो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर शामिल हुसैन है, यासिर खान है और मोहम्मद फ़ाइक इस फहरिस्त में आपके सामने स्क्रीन पर। ये टॉप ऑर्डर में मां सदाकत को आपने देखा क्या है, बहुत ही कुछ मैचेस में बहुत ही उम्दा, वो अटैक करते हैं, पावर प्ले में अटैक करते हैं, इसीलिए उनका स्ट्राइक रेट 178 का है। लास्ट ईयर पेशावर ज़ल्मी थे, लेकिन 3, 4, 5 नंबर पे वो बैटिंग करते हुए नज़र आए थे, लेकिन फोकस थे इस दफ़ा ओपनिंग स्लॉट में। हारिस बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, क्योंकि जिस टीम के साथ ये खेल रहे थे उनके टास्क जो था मुझे ऐसा लगता है कि आपको जाके पावर हिटिंग करनी है, और उन्होंने पावर हिटिंग की है, और इसकी वजह से उनका जो स्ट्राइक रेट है 177 का है, वो आउट होके आ जाते थे। उसके बाद इनकी टीम के बाबर आजम और मेंडिस ने गेम को चेंज किया, तो बहुत अहम रुकन रहे ये ज़ल्मी के, और यही टास्क या यही रोल इनको पाकिस्तान टीम में दिया जाए तो मज़ीद बेहतरी इनकी बैटिंग में भी आ सकती है और टीम की कारकर्दगी में भी आ सकती है। उसके बाद जो नाम है नईम, बहुत अच्छा खेलते हुए लास्ट सीज़न बहुत उम्दा खेले, लेकिन यहाँ थोड़ा बुझे रहे, क्योंकि पूरी टीम की कारकर्दगी भी असरअंदाज होती है आपकी कारकर्दगी पे। लेकिन हम देखते हैं फ़खर जमान को, इनके सीनियर, पाकिस्तान के सीनियर, उनकी कारकर्दगी बहुत ही उम्दा रही। उन्होंने जब बैन लगा था 2 मैचेस को, उसके बाद आके 3 मैच स्ट्रेट ही जितवा दिए उन्होंने। तो कुछ प्लेयर्स होते हैं जो कि अपने ऊपर खेलते हैं, तो फ़खर ज़माने की मिसाल है इस टूर्नामेंट में कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिश की अपनी टीम के लिए, ओन किया अपनी टीम को और यहाँ तक लेके आए।
समीर मिनाज की आपने बात की, 155 के स्ट्राइक रेट से 349 रन बनाए। रन का क्वांटिटी जो है वो बहुत ही शामिल। 8 मैचेस में ओपनिंग की और बाकी नीचे बैटिंग की, उन्होंने 209 रन बनाए, 148 का स्ट्राइक रेट। मज़ीद बेहतरी आ सकती है शामिल के बैटिंग में। यासिर खान, बहुत उम्मीदें थी पिंडीज से इनको, ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। 143 का स्ट्राइक यहाँ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मां सदाकत को या हारिस को देखता हूँ, ये भी उसी रीजन के हैं, उसके लिहाज से इनका स्ट्राइक रेट मीट नहीं कर पा रहा जो इनकी क्वालिटीज़ हैं। मोहम्मद फाइक न्यू प्लेयर हैं, अभी हम इनको असेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर ये मेरे ख्याल से मज़ीद बेहतरी आएगी और बहुत अच्छे प्लेयर हैं ये। बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब की आपने गुफ्तगू की, और आज के इस प्रोग्राम में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 के हवाले से उन्होंने बड़े तफसील के साथ आपके सामने आदाद व शुमार की रोशनी में बहुत सारी चीज़ों को खोल कर रख दिया है। चाहे पावर प्ले की बात हो, चाहे स्पिनर्स की बात हो, चाहे बाउंड्री रेशो की बात हो, चाहे फास्ट बॉलिंग पर रन बनाने की बात हो, चाहे इकॉनमी रेट की बात हो, ये वो सारी चीज़ें हैं जो टीमों की कारकर्दगी, टीमों के उतार चढ़ाव के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इजाज़त चाहेंगे इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। अपने आज के मेहमान पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब के हमरा हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।